हमारे प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं इसरार राना साहब। किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ये कलंदोज़ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, रोज़नामा पाकिस्तान के ग्रुप एडिटर हैं, नामवर सहाफ़ी हैं। अगर हम ये कहें कि मौजूदा दौर में या अब लाहौर में या पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के जितने सहाफ़ी हैं उनमें इनका अगर नंबर पहला है। ये और बात होती है कि कुछ लोग जो हैं वो नज़र ज़्यादा आते हैं और कुछ जो है वो पर्दा नशीनी में रहते हैं। तो राना साहब मोस्टली जो है वो नज़र कम आते हैं, लेकिन सहाफ़त की, इल्म की और अदब की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान ताहिर रंधावा साहब, जो कि एंकर पर्सन हैं, 24 न्यूज़ से आए हैं। मैं मशहूर हूँ इनका, इन्होंने हमें टाइम दिया। मिस अलवीना साजिद हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मैडम, आप आई, अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। अपने एक्सप्रेस टीवी से हैं। इसके अलावा राना तनवीर साहब हैं जो कि यूईटी में प्रोफेसर हैं, नाम पर कालम निगार हैं। और अख्तर हुसैन सिद्धू साहब हैं हमारे साथ, नवाए वक्त में लिखते हैं। मैडम नाहीद हैं जो कि ब्रॉडकास्टर हैं रेडियो पाकिस्तान से। और इस तरह से मैं आपको ऐसा ऐसा तारुफ करवाता रहूँगा। हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं सर, वो एक ही तो ये चंद नाम थे। इसके अलावा हमारे साथ और बहुत बड़े नाम हैं। ये वो नाम हैं जिनको सुनने के लिए लोग जो हैं वो बेताब हैं। तो कलंदोज़ पाकिस्तान और नज़ायर मीडिया ग्रुप ने ये सोचा और ये समझा कि अगर आप लाखों और करोड़ों रुपया भर के जो आप मैथ्स कॉम की डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको वो चीजें, वो सलाहियतें जो आपकी जरूरत हैं वो आपको नहीं दी जा रही, तो कलंदोज़ पाकिस्तान और नज़ायर मीडिया ग्रुप ने मिलके ये एक इनिशिएट लिया है कि हम आप लोगों को प्रैक्टिकल सहाफत जो है, आप डिग्री ले लेते हैं लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना, आपको बाकायदा प्रैक्टिकल जो सहाफत के रमूज़ो औकाफ हैं, कॉलम क्या होता है, मजमून क्या होता है, खबर कहां से आती है, किस तरह से बनती है, इसको ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाता है, ये सारी वो चीजें हैं जो हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि आप दोस्त अहबाब जितने भी यहाँ हमारे मौजूद शुरका हैं, आप इस चीज को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में, अपने ज़हनों में कलम बंद करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं एक मरतबा तमाम शुरका का फिर से शुक्रगुजार हूँ और मेहमानों का तारुफ भी मैं आपको करवाऊंगा। बड़ी नामवर हस्तियां हमारे साथ मौजूद है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि अगर ये पेड सेशन अरेंज करें तो आपको लाखों रुपया भरना पड़े। एक नामवर पर्सनैलिटी हामिद सईद साहब, एक पाकिस्तान में वाहिद इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो आपको ड्रेसिंग सेंस सिखाता हो कि सहाफी के कपड़े कैसे होने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ना अपने ड्रेसिंग कोड का ख्याल करते हैं, ना अपने प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने जो टी शर्ट पहनी हुई है, जो हमने सलवार कमीज पहनी हुई है, बस वही पहनेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मशकूर हूं इमरान ताहिर रंधावा का कि उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। जाहिर बात है बहुत मसरूफ है, 24 न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप। ये वो बंदा है जो कि प्रोफेशनली जो फील्ड में काम कर रहा है, ये आपको बताएगा कि एंकर बनते कैसे हैं, एंकर होता क्या है, एंकर में खुसूसियात क्या होती हैं। तो मैं मशकूर हूं इमरान ताहिर रंधावा साहब का कि काइंडली वो स्टेज पर आएं और बच्चों को बताएं कि एंकर क्या होता है और एक कामयाब एंकर किस तरह से बना जाता है। इमरान ताहिर रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्योंकि एक बड़ा अच्छा सेशन इनेकाद किया गया है, मुनक़िद हुआ है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बच्चे, जितने भी बच्चे मैथ्स कॉम करते हैं वो डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं, हमारे साथ राबता भी करते हैं फेसबुक पे नंबर के थ्रू, सर हमें इंटर्नशिप करनी है। अच्छा भाई, किस में इंटर्नशिप करनी है? सर कहीं भी करवा दें। प्रोडक्शन में करनी है? नहीं, प्रोडक्शन में नहीं करनी। अलवीना सारी साहिबा बैठी हुई, प्रोडक्शन में करनी? नहीं, मुझे तो नहीं करनी। किस में करनी? सर कहीं भी करवा दें। अच्छा, एडिटिंग में जाओगे? नहीं, मुझे नहीं करनी। रिपोर्टिंग करनी? नहीं, तो भाई कौन सी करनी? कहीं भी करवा दें। फिर वही सवाल। तो मसला यहाँ पे ये है कि हमारे जो इदारों में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों के अंदर बिल्कुल बताया नहीं जाता कि ये कितनी एक्सटेंसिव किस्म की फील्ड है। मैथ्स का लफ्ज़ जब एप्लीकेशन के साथ गया है तो इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूँ कि लेबोरेटरी से इसको किया जाता,
कि आप क्या क्या चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स कॉम करने के बाद। आप कॉलम लिख सकते हैं, आप फीचर लिख सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एंकरिंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में एडिटिंग है, एडिटिंग में पैकेजिंग है, पैकेजिंग में जाएंगे तो आगे फिर बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बताने की ज़रूरत है। आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मैथ्स कॉम कर रखा है या स्टूडेंट हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट सभी मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं। और जब आते सारे इसी नीयत से हैं कि मैथ्स कॉम मैंने कर लिया है तो मैं एंकर बनना चाहता हूँ। ऐसे ही है, ये मुझे मौजूद दिया गया है एंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने दोस्त हैं जो एंकर बनना चाहते हैं? सभी की ख्वाहिश होगी। चलिए, देखिए एक दो बंदे हैं पूरे हॉल के अंदर। एंकर, मैं ये कहता होता हूँ कि एंकर सभी बन सकते हैं। एंकर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अगर आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं तो मेरी ननियाल वाली साइड पे मेरे फोर फादर ननियाल वाली कोई भी शख्स एंकर नहीं है। मैंने मैथ्स कॉम कर लिया, थोड़ा सा नालायक स्टूडेंट था। सोचा मेरे पूरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी है, मास्टर से कम कोई भी नहीं है, इससे ज्यादा ही। तो मेरे लिए शर्त थी कि मुझे मास्टर करना है और मुझे अब किसी ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब करना था जिसमें मैथ नहीं हो। हिसाब क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता ये हिसाब। तो इस तरह से मैंने जब पता करवाया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैथ्स कॉम के अंदर मैथ नहीं है। डिग्री कर ली, डिग्री होने शुरू हो गई, एडमिशन हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या करना है? अब मुझे एंकर बनना है। अब मैंने ये ठान ली। मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इदारों में, रेडियो पे, अखबार में, टीवी चैनल्स में सीरीज डालना शुरू कर दी। कहीं से कोई जवाब ही नहीं था। फिर मुझे मेरे एक टीचर थे खुरम खुर्शीद साहब, उन्होंने भिजवाया एक जगह पे और फिर मैंने रेडियो से बाकायदा स्टार्ट कर दिया। उस वक्त में मैं रेडियो पे जाया करता था और आई रिमेम्बर कि मुझे मौसम की खबर पढ़ने को दी जाती थी। मैं 2 बजे जाता था और मेरी 10 बजे तक ड्यूटी होती थी रेडियो पाकिस्तान मस्तफ 103 पे। और स्टूडेंट ज़माना है, पैसे होते नहीं थे जेब में और 28 नंबर डेवो जाती होती थी, उस पर जाया करते थे 30 रुपये देके और डेली आया करते थे। और जो मुझे खबर दी जाती थी वो 30 सेकंड्स की होती थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सूरज आज सुबह 6 बजे तुलू होगा, 7 बजे गरूब हो जाएगा। हवा में नमी का नाम ये है बड़ा। और यही होता था बस, डेली आना डेली जाना, डेली आना डेली जाना। 1 साल तक ये रूटीन रही। जब पैसे डिमांड किए, सर मुझे कुछ मिलेगा, सैलरी मिलेगी, मैंने कहा सवाल ही कर रही हो तुम, चलिए ठीक है। खैर मैंने छोड़ दिया, एक टीवी चैनल ज्वाइन कर लिया, 1.5 साल वहाँ काम करता रहा। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो इस तरह से, और जब मैंने 1.5 साल दोबारा मैंने स्टार्ट किया तब भी यही रूटीन थी। स्टूडेंट था, पैसे जेब से लगा के जाया करते थे और तब भी वो हाईएस्ट वैगन चलती होती थी, उस पर जाया करते थे। और यूनिवर्सिटी का ज़माना था, 1-2 सूट मेरे पास होते थे, बाकी रूममेट से लेके पहन के जाया करते थे। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो इससे, आपको पता चले कि ये भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसके अंदर पी काटना पड़ेगा। आपको पी काटना पड़ेगी, लेकिन जब आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह किसी ना किसी मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे। मैं जब डेली गुजरा करता था सिटी 42 के आगे से मैं गुजरता था, जो रोड के सामने बिल्डिंग थी, रेडियो प्रोग्राम किया करता था वहाँ पे। तो उस दौरान मैं डेली वहाँ से गुजरता था और डेली सिटी 42 की बिल्डिंग को देखना, अच्छा एक दिन मैं भी यहाँ से, अच्छा दिन मैं भी होने लगा। पहले दिन ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, 6 माह बाद दोबारा मैंने ऑडिशन दिया, दावतें किए, लोगों से रिक्वेस्ट की, दोबारा ऑडिशन हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जाओ फिर कॉल करें, नहीं कॉल आया। साल बाद मैंने दोबारा कॉल उनसे रब्ता किया, दोबारा ऑडिशन दिया, तो हालात कुछ बेहतर थे। उन्होंने अगले दिन मुझे बुला लिया, मैंने कहा हाँ जी बताएं क्या करें। और वो मेरा पहला दिन था जब मैंने स्टार्ट किया 2017 में। पेड मैंने काम शुरू कर दिया, मेरा पहले दिन ही पेड था। और मुझे उस वक्त खुशी हुई कि मैं इसका ख्वाब देखा करता था और आज मैं यहाँ से होने लगा। उसके बाद फिर काम चलता गया। मैंने सिटी 41 जो कि फैसलाबाद को कवर करता है, वहाँ काम किया है।
42 में काम किया है, 24 में काम किया है, रोही में काम किया है। लास्ट नाइट जो मेरी शिफ्ट थी वो यूके में थी, यूके 44 जो लंदन और यूरोप में रहता है वहाँ थी। पिछले दिनों 14 अगस्त पे सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने सिटी 21 लॉन्च किया है जो कि पूरे कराची रीजन की कवरेज करता है। तो उसकी जो ओपनिंग थी, जो पहला चेहरा स्क्रीन पे गया था वो मैं था। तो बताने का मकसद ये है कि मैं वही लड़का हूँ जो रेडियो जाया करता था, और मेरी 15 सेकंड में आपकी खबर खत्म हो जाती थी। इतनी देर मैंने पढ़ी, इतनी देर में खबर खत्म हो जाती थी। मैं उस चैनल से गुजरा करता था कि मैं यहाँ आऊँगा, 3 बार रिजेक्ट हुआ। और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ओपनिंग कर रहे हैं सिटी ग्रुप के अंदर के 40 से 45 एंकर, सभी मंचे एंकर जो सिटी के अंदर बैठे हुए, लेकिन उन्होंने मेरा इंतखाब किया। मेरी मैं समझता हूँ कि खुशबख्ती है कि मैंने किया। तो ये मेरी जर्नी थी, मैं इस तरह से आया हूँ। अब बात करी जाए कि कामयाब एंकर कौन बनता है और कैसे बना जाता है। जब मैं मुख्तलिफ जगहों पे, जाहिर भाई को पता है कि हम जाते रहते हैं, तो कल मैंने सोचा कि मैं जो मेरी राय है, मैं दोस्तों से बात करता हूँ अपने सीनियर से कि वो क्या कहते हैं कि कामयाब एंकर कैसे बना जा सकता है। मैं तारिक मतीन साहब का शागिर्द हूँ, तारिक मतीन साहब उनका शागिर्द हूँ। मैंने कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है। मैंने पूछा भाई कैसे हो, आप लड़के, मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा सर कामयाब एंकर कौन होता है, कैसे बना जा सकता है। कहते हैं क्या हो गया, पगला गया तू, पगला है, क्या हो गया, ये क्यों सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा मुझे बताएं, कल मैंने कहीं जाना है। तो उन्होंने मुझे ये बताया। फिर और मैंने एक दो दोस्तों से, जिशान बशीर हमारे सीनियर थे, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे ये बताया। और कामयाब एंकर बनने के लिए हमें पहले रिपोर्टिंग करनी पड़ती। कामयाब एंकर कौन बन सकता है? कामयाब एंकर वही बन सकता है जो पहले रिपोर्टिंग करेगा, फील्ड के अंदर जाए, चीजों को जाके कवर करे, चीजों की कवरेज करे, चीजों को कीनली ऑब्जर्व करे कि आया काम कैसे हो रहे हैं, ज़राई इंतजामिया किस तरह से काम करती है, डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेट्रोपॉलिटन की कॉर्पोरेशन क्या है, टीएमए जो है वो किस तरह से काम करता है, बासा किस तरह से काम कर रहा है, टीपा किस तरह से काम कर रहा है, और जो बाकी इदारे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जब आपको ये पता होगा तो उसके बाद जब आप एंकरिंग में आएंगे तो आप बैठे होंगे, तो आपके साथ बासा के जो एमडी हैं वो जब लाइन पे होंगे और शहर में कहीं सीवरेज का मसला है, कहीं पानी नहीं आ रहा, तो देन आप मुझसे सवाल कर पाएंगे ना कि सर क्यों पानी नहीं आ रहा, मसला क्या है, क्यों तवज्जो नहीं दी गई, पहले क्यों नहीं किया गया, अब क्यों कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, कब तक हो जाएगा, कितनी मशीनरी काम कर रही है। अगर आपको पता होगा तो नहीं आप काम कर पाएंगे। आपको पता होगा कि बासा के जो एमडी हैं उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो उसके अंदर रह के आप मुझसे सवाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कहेंगे सर बताइएगा क्या तफसीलात, तो यही होगा जिस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये जब आप फील्ड रिपोर्टिंग करेंगे उसके बाद ही आपको आगे बढ़ेगा। दूसरी बात आ जाती है एंकर बनने के लिए। मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था, वजीबुर रहमान शामी थे, उसमें हबीब अकरम साहब बैठे हुए थे, उसामा गाजी बैठे हुए थे और दीगर सैयद नाम बैठे हुए थे। अब मेरे जैसे जितने बाकी यंगस्टर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे जो नए चेहरे थे। तो उन्होंने कहा कि एंकर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन एंकर बनने के लिए आपकी जो शख्सियत है वो खुशगवार शख्सियत होनी चाहिए। खुशगवार शख्सियत होनी चाहिए, ऐसी शख्सियत, ऐसा चेहरा जो कि स्क्रीन पे भला मालूम पड़े। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा चेहरा हो, सॉरी टू से, कि वो स्क्रीन पे अच्छा ना लग रहा हो, भला ना लग रहा हो। बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं ज्यादा जिनका कलर बहुत ज्यादा फेयर होता है, स्क्रीन उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैडम यहाँ पे बैठी हैं, वो बताएंगे आपको जब उनका नंबर आएगा कि बहुत ज्यादा फेयर कलर जिन लोगों का होता है वो जब स्क्रीन पे जाते हैं उनको मेकअप पॉपिंग शपिंग होती है तो कैमरा में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। सामनी रंगत है, गंदुमी रंगत है, जब उस पर मेकअप होता है, लाइट्स पड़ती हैं तो उनकी एक और ग्रूमिंग है। लेकिन ये स्क्रीन का हर शख्स चेहरे टू चेहरा वैरी कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि आपके दिमाग के अंदर अकल कितनी है ये तो हम जज नहीं कर सकते। हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, हो सकता है मुमकिन तौर पर आप 5 सवालों के जवाब दे दें, लेकिन आपके
अंदर मजीद कितना नॉलेज है, आपका बैंक नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको पता होना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर या गुज़श्ता रोज कहाँ कहाँ ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, केपीके के अंदर किसको वजारत का ओहदा दिया गया है, लॉ मिनिस्टर कौन बना है, उसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ जा रहा है, खबरों में आ रहे हैं कि वो शख्स पैटर्न पे तब्दीली सरकार, तो उन्होंने किसको ओहदा दिया है। खैर, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपका बैंक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सरप्राइज एंड पॉजेस, न्यूज के अंदर सरप्राइज एंड पॉजेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपने पॉज कहाँ लेना है, जुमला कहाँ खत्म करना है। 6 से 7 लाइनों का रीडर लगा होगा, उस रीडर को पढ़ने के लिए आपको सांस कहाँ तोड़ना है, कहाँ नहीं तोड़ना। कॉपी रीडर जो रीडर लिखता है उसने कॉमे लगाए होते हैं, तो आपने उन्हीं कॉमों को फॉलो करते हुए आगे चलना होता है। हार्डली 20 से 25 या 15-16 सेकंड की फुटेज लगी होती है, रीडर हेडलाइंस की जो फुटेज आप टीवी पे देख रहे होते हैं और वो एक फ्लो में चल रही होती है, उसका चेंज हो रहा है, शुम करके वो आगे गुजर जाता है और फिर आप अगले रीडर पे स्लिप कर जाते हैं। तो उस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना होता है कि आपकी जो स्क्रीन पे जो चल रही है वीडियो, जो फुटेज चल रही है, उससे पहले आपने रीडर खत्म करना है और आपने इतना जल्दी भी खत्म नहीं कर लेना कि आपका रीडर खत्म हो गया, 10 सेकंड मजीद वीडियो चलती रही, फुटेज चलती रही। तो आपने एक नॉर्मल उसकी स्पीड रखनी होती है अपनी पढ़ने की, ताकि वो आप उसको सुनने वाले को समझ आ सके। हमारे सीनियर ये कहते हैं कि खबर पढ़ना और चीज है, खबर सुनाना और चीज है। खबर ऐसा ना हो कि खबर पढ़ दी जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मैं आज मुल्तान का दौरा करूंगा, वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में आए तो वहाँ पे और दीगर मंसूबे। हमारे जो सीनियर हैं वो कहते हैं खबर सुनाई जाए, जो आपका व्यूअर्स है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, उसे खबर याद होनी चाहिए। आप उससे इस तरह से बात करें कि अगले को खबर याद हो जाए। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज मुल्तान का दौरा करेंगे और मुल्तान के परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का संज्ञा बुनियाद रखेंगे। अब इसमें और जो पहले मैंने पढ़ी थी उसमें फर्क है, आप सबको याद हो जाएगा संज्ञा बुनियाद रखने पर परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट क्या, जो कि मुल्तान के अंदर है। तो इस तरह से अब इसमें स्ट्रेस पॉजेस का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने स्ट्रेट नहीं पढ़ना, फ्लैट नहीं पढ़ना आपने, और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। दूसरी चीज़ इसमें आपका एक्सेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सेंट सबसे पहले है, आपका एक्सेंट जो है वो जितना साफ होगा, साफ सुथरा होगा, उतना ही सुनने वाले को अच्छा लगेगा और उसमें उतनी ही जल्दी आपकी तरक्की भी होती जाएगी। डेफिनेटली जब आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, आपकी आवाज़ जब दूसरों तक जाएगी तो लोग जल्दी सुनना भी पसंद करेंगे, आपको उनको अच्छा भी लगेगा। और वो जो हाथ में उन्होंने मुकद्दस डिवाइस पकड़ी होती है जिसे लोग रिमोट कहते हैं, अगर उसे मजा नहीं आता तो वो फौरी स्विच करके दूसरे चैनल पे चला जाता है और इस पर फिर आपकी रेटिंग में भी फर्क पड़ जाता है। तो आपका एक्सेंट साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें पंजाबी का लहजा नहीं आना चाहिए, सराइकी का लहजा नहीं आना चाहिए या दीगर जो सिंधी का लहजा नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और आखिर में प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ आपका बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर आपको उस पर मेहनत करनी होगी, आपको चेक करना होगा लुग़त से किस चीज़ का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, इसको किस तरह से बोलना है, वक़्त होता है या वक्त होता है, कला होता है या किला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। वज़ीर ममलिकत होता है या वज़ीर ममलिकत होता है, लुग़त इसके बारे में क्या कहती है, मंदिर होता है या मंदिर होता है। वो सारी चीज़ें इस तरह के बेशुमार लफ्ज़ हैं जो कि आपको सीखने और उनको चेक करना है। बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो कि आपने कभी पहले सुना ही नहीं होता। तो उस्ताद कहते हैं कि आपको करना ये है कि आप गोलमोल करके उसे पढ़ लें या फिर प्रोड्यूसर से कंसर्न करें कि ये लफ्ज़ क्या है। समटाइम होता है कि वो बता देते हैं, समटाइम ये होता है कि उनके पास वक्त ही नहीं होता, मार्जिन ही नहीं इतना होता पूछने का। तो उस दौरान फिर आप उसे गोलमोल करके पढ़ जाएं ताकि किसी को पता न चले इसने क्या पढ़ा है, और उसे फौरन जाके आफ्टर बुलेटिन आप फौरन उस चीज़ को चेक करें। किसी सीनियर बंदे से पूछ लें, अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछें, रैंडम प्रोड्यूसर से पूछा जाए, जिसने कॉपी लिखी है उससे पूछ लिया जाए, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यकीनन फिर तो मुश्किलात होंगी, फिर तो आपकी वीडियोस वायरल होंगी, फिर तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फिर तो
जब काम की ज्यादती हो रही हो, आप एक लंबे अरसे से स्क्रीन पर बैठे हो, 3-4 घंटे हो गए हो, तो फिर तो आप किताबचे को कुत्ता बच्चा पढ़ेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। फिर आप किताबचे को कुत्ता बच्चा पढ़ेंगे, जब बुलेटिन पढ़ के रैंडम पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर जब खसरा मुहिम चल रही होगी तो आपसे खाजा शराब पढ़ेंगे कि खाजा शराब के बाद पोलियो के कतरे भी लाए जाएंगे। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज होंगे। फिर तो इसके अलावा डॉलर को पढ़ लगे, इस किस्म की दीगर वीडियोस जो हैं वो बेशुमार इस किस्म की वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आए दिन वायरल होती रहती हैं। तो इस किस्म के मसले तभी होते हैं जब आप एट द 11th आवर आते हैं, मेकअप आपने करवाया, टाई आपने लगाई और आप जाके बैठ गए, तो आपने बुलेटिन तो नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं, आपने सुबह से अखबार भी नहीं पढ़ा कि अखबार के अंदर आज कौन सी खबर छपी हुई है, IMF के साथ हमारे मामला बहाल हो गए हैं, हमें नया पैकेज मिलने वाला है, दिल्ली इलेक्शन हो गए हैं, इमरान खान ने क्या कहा है, अमन मश्क 2021 जो है वो खत्म हो गई है, सदर पाकिस्तान वहां पर गए थे। जब आपको कुछ पता ही नहीं, आप स्क्रीन पे जाके बैठेंगे तो फिर आप तो भंड पे भंड मारेंगे। भंड हमारी जो टीवी की लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है गलती कर रहे हैं यार, इसने भंड मार दिया। फंबल करेंगे फिर तो आप अटकेंगे, तो फिर तो आपकी स्लिप ऑफ टंग होगी। तो इस किस्म की चीजें होंगी जब आप बुलेटिन पढ़ के नहीं जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि बुलेटिन पढ़ के जाएं, रैंडम पढ़ के जाएं, स्टोरी डिस्कस करके जाएं रैंडम प्रोड्यूसर से कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा टॉप किस पे होगा, बुलेटिन ओपनिंग जब हेडलाइंस खत्म होंगी तो बुलेटिन ओपनिंग किस पे होने वाली है, हम किस इशू पे बात करने वाले हैं, हमारे साथ लाइन पे कौन होगा, कौन सी सियासी शख्सियत होगी, कौन सा बंदा हमारे साथ होगा। अगर हमारे साथ सोलिसिटर थे लंदन से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुद्दत ब्याज है पासपोर्ट की वो खत्म हो गई, तो अब उसके क्या तरीकाकार है, प्रोसीजर क्या है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ सकते हैं या नहीं आ सकते, पाकिस्तानी हुकूमत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो वही बंदा आपसे सवाल कर पाएगा जिसे पता होगा। फिर शेख रशीद साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है, शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं सेक्रेटरीट जारी कर दूंगा और वो पाकिस्तान आ सकते हैं। खबरें क्या गर्दिश कर रही हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास कोई और नेशनैलिटी है, कहा जाता है कि उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, लेकिन नहीं है। वो कतर जा सकते हैं, वो सऊदी अरब जा सकते हैं, सऊदी अरब ने क्या ऑफर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनजर रख के आप सवाल करेंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब आपको पता होगा। बाकी क्योंकि ये इमिग्रेशन पॉलिसी है, UK की लॉ की पॉलिसी है, उसके मद्दे मुताबिक आपको रख रखाव रख के बड़े नफे खुले अल्फाज में सवाल करने होंगे ताकि आपका वक्त भी गुजर जाए और मामला भी बेहतर हो जाए। तो एंकर बनने के लिए आपका एक्सेंट, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपके ड्रेस एंड पॉलिश और अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही वो चीज़ें हैं जो कि एक शख्स को साफ सुथरा और फाइनेस्ट एंकर बनाने के लिए बेहतर और मुआविन साबित हो सकती है। अगर किसी दोस्त का सवाल हो तो थैंक यू। आपको किताबों में कतल नहीं मिलती। अब अगर नहीं होगा और मुतालिया नहीं होगा तो फिर वही होगा जो उन्होंने कहा कि कुत्ता बच्चा ही होगा। तो इमरान साहब हमारे पास मौजूद हैं, चूंकि इनके पास वक्त कम है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा एंकर बनने के लिहाज से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है इमरान ताहिर अंधावा साहब से, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि प्रैक्टिकली सर्व कर रहा है और ये नीचे से ऊपर जाने का जो सफर है इन्होंने मुसलसल मेहनत जदोजहद और प्योर मेरिट पे इन्होंने तय किया है। कोई सी बात नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी आज आपके सामने एक बहुत बड़े ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कोई सवाल करना चाहे, जी ये माइक दीजिएगा जरा मुझे प्लीज। मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट में जाकर सर क्वेश्चन ये है कि अगर कोई जैसे डायरेक्टली एंकरिंग पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, हमने एंकरिंग में जाना है, एंकरिंग में जाना है, तो अगर किसी का क्रेज एंकरिंग में है तो वो रिपोर्टिंग से लाजमी फेज में गुजरना पड़ेगा या एंकरिंग में डायरेक्टली भी जा सकता है? डायरेक्टली जा सकता है लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। मैंने पहले कहा कि आपको कवरेज करने के लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको फील्ड में जाके पता होना चाहिए कि किस बंदे की कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके इख्तियारात क्या हैं, सीटी के अंदर कौन कौन आता है, एसपी के इख्तियारात क्या हैं, एसएचओ के इख्तियारात क्या हैं। जब आपको बीफर करना है आपको खबर तो नहीं पढ़नी, खबर आपने पढ़ी उसके बाद आपने बीफर करना है। आपने दोनों शख्सियात का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं, इस्लाम पार्टी क्या कह रही है, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या हो सकता है। तो सवाल पुट करना अच्छा एंकर वही होता है जो सवाल पुट करता है। कहीं वो क्रेज होता है ना, जैसे एंकरिंग में ही जाता है रिपोर्टिंग, तो वो
तो जाएं तो चले जाएं, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आजकल ऐसा हो रहा है, बेशुमार जगहों पे लड़के डिग्री लेके आते हैं और कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छा पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उन्हें ऑन एयर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर चीज़ें वायरल भी होना शुरू हो जाती हैं। एक निजी टीवी चैनल की खबर वायरल हुई थी, मक्खियों ने हमला कर दिया, और वो खबर याद है किसी को? कस्तुनतुनिया भी हो गया था, वो कस्तुनतुनिया करंटीना बोलने बोला था। हाँ, तो इस किस्म की चीजें होंगी। ये क्यों होता है? जब आप पढ़ के नहीं जाते। अगर वो करंटीना तो 6-7 माह से चल रहा था, हर बंदा क्वारंटीन जा रहा है, करंटीना हो रहा है, डेली खबरों में पूरे, मैं कॉलम पढ़ा था, उन्होंने कहा कि रात 9 बजते ही कोरोना नामा शुरू हो जाता है। कॉलम ने लिखा, डॉक्टर राव साहब से मेरा कल पिछले दिनों डेथ होगी, तो उन्होंने लिखा था कि रात 9 बजते ही कोरोना नामा शुरू हो जाता है, क्योंकि क्वारंटीन कोविड चल रहा था, तो उसके सबब हर जगह पे कोरोना की खबरें थी। तो अगर मेरे भाई ने या मेरी बहन ने कोई सुना ही नहीं है बुलेटिन सुबह उठते सारी, तो भाई वो फिर कस्तुनतुनिया पता नहीं क्या कुछ पड़ेगी। आप अच्छे एंकर तभी बन पाएंगे जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, आपको मामलात पे ग्रिप होगी, आपको पता होगा कि यार इन्हें क्या सवाल पूछ करना है। फिर तो आप इररिलेवेंट सवाल नहीं कर पाएंगे। जब आप टॉपिक से हटके उनसे सवाल पूछेंगे, अगले बंदे की जुरिस्डिक्शन भी नहीं होगी, तो भी आपको बुरा लगेगा, यार ये क्या बंदा है, ये क्या सवाल करे, इसे पता ही नहीं है मेरे इख्तियारात क्या है। और फिर आपके पीछे पूरी टीम बैठी होती है और पूरा एक न्यूज रूम होता है, सारे सीनियर्स बैठ के आपको देख रहे होते हैं कि सर क्या कर रहे हैं। तो फिर जब आप रूटीन से बाहर आते हैं, फिर आपकी खातिर बता दी होती है, फिर आपको हाथ भी पहनाए जाते हैं। तो अगर मेरे बात कहा करते थे कि स्क्रीन पे तो सभी आ जाते हैं, स्क्रीन पर टिकता कोई। तो अगर आपको स्क्रीन पर टिकना है तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको काम करके जाना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चलूं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उनका ब्रेड एंड बटर जो है, बच्चे समझते हैं कि ब्रेड एंड बटर जो है मेरा यहीं से चलेगा, एंकरिंग से। तो आजकल चीजें जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे दोस्त, मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ तो ये सवाल किया जाता है, यार पता चला हामिद में एक साथ 40 लाख सैलरी लेते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो कभी नहीं पता और ना मैंने कभी उनसे पूछा। तो इतने पैसे लेते हैं, शाहिद खान साहब तो इतने पैसे लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी तो वो 12,000 से स्टार्ट की थी और 2.5 साल के बाद स्टार्ट की थी। चिंची भी जाया करता था, 28 नंबर बस पे जाया करता था, कपड़े अपने फ्रेंड के मांग के पहनता था। तो ये चीजें हैं, आप ये अपने ज़हनों से निकाल दें कि भाई मैं जाऊंगा टाई लगा के बैठूंगा और अकाउंट में आ जाएंगे 2 लाख रुपए। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वक्त गुजर गए हैं। तो मेरा मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं करना, आपको हकायक से रूशनास करवाना है कि आपके जहन के अंदर ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो कुछ और हैं और फील्ड वर्क टोटली और है। वहां पे आपने चॉम्स्की का प्रोपेगेंडा मॉडल पढ़ा है, वहां पे आपने शेनन वेवर पढ़ा है, वहां पे मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़ी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहां पे कहते हैं कट 3 to 1 कट है, बम्पर चल गया है, ये हो गया है, फट्टा मार दो। अब फट्टा, मैं स्टूडेंट बैठे हुए सारे, फट्टा क्या होता है भाई? ये फट्टा क्या चीज है? दुआ, फट्टा क्या होता है? अलवीना, फट्टा क्या होता है? क्या होता है? किसी को नहीं पता। बच्चे आगे कहते हैं ये ओसी क्या होता है? मैं कॉम के स्टूडेंट, 16 साल की एजुकेशन है, ये ओसी क्या होता है? ओसी का नहीं पता भाई, ये किसने बताना है? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों के अंदर, सॉरी टू से, यहाँ पे उस्ताद भी एक बैठे हुए हैं, तो वो हर जगह पता नहीं क्या बच्चे हैं, क्या प्रोफेसर साहब हैं, वो बताते ही नहीं है। उन्होंने फील्ड वर्क किया ही नहीं हुआ, उन्होंने किसी चैनल में काम ही नहीं किया हुआ, वो बच्चों को बताते ही नहीं है। बच्चों से हम कहते हैं हाँ जी क्या करना है, किस में जाना है, तो वो कहते हैं किसी में भी करवा दें। फिर रिपोर्टिंग नहीं करनी, प्रोडक्शन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। उन्हें पता ही नहीं होता कि फील्ड की क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है। मेरा ख्याल है काफी हो गया। इसके अलावा कोई मेरा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह से। आपने ये कहा कि टीचर हमें पढ़ा नहीं रहे या कर नहीं रहे, हम लोगों की तो खबर देते हैं लेकिन अपनी खबर हम क्यों नहीं दे रहे? कि अगर हमारा जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें से कितने लोग हैं उन्होंने ये खड़े होकर या लिखा है या बोला है या कोई रिपोर्ट बनाई है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे एजुकेशन रिपोर्टर भी बनते हैं, इधर से जाते हैं, राइटर भी बनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारे उस सिलेबस के ऊपर लिखा है कि जो हमें मैथ्स का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो तो अकॉर्डिंग नहीं है जो फील्ड के अंदर है। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एजुकेशन बीट की आपने बात की, मिस नहील साहिबा की बात कर रही थी इस पे, क्या एजुकेशन बीट होती है, पॉलिटिकल बीट है, पंजाब असेंबली की बीट है और दीगर बीटें।
कहते हैं, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, तो मैं सबके सामने मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ। एक तो यहाँ तो बच्चे नहीं पूछते और दूसरा टीचर भी नहीं बताता। दूसरी चीज ये है कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं इनके इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट। यूसीपी है तो वो कभी भी खबर नहीं चलाएगा बच्चों की। यूसीपी पे उस दिन मामला हुआ है ना, वहाँ पे हमला हुआ, तो उन्होंने कहा जी बलवाइयों ने हमला कर दिया, फलाने ने हमला कर दिया, कुछ शरपसंद अनासिर आ गए। वो स्टूडेंट उनकी यूसीपी के बच्चे थे, तो उन्होंने तो उसको एंगल ही और दिया हुआ था। तो वो अगर उसको एसिड दिखाएंगे तो उनकी तो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी ये चीज है कि जितने भी ये बिजनेस होता है, कमर्शियल यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं, वो सब किसी ना किसी चैनल की क्लाइंट हैं, उनके ऐड चलते हैं, तो उनके खिलाफ जब भी खबर आती है तो वो ऑन एयर ही नहीं होती। इसे मैस कम्युनिकेशन के अंदर गेट कीपिंग कहा जाता है। गेट कीपिंग, खबर आती है तो उससे सोचा जाता है यार ये करनी है ये नहीं करनी, ये ऑन एयर जाएगी या नहीं जाएगी, उसे रोक दिया जाता है। और रोका किस बेस पे जाता है? इसी बेस पे जाता है कि यार ये इसके खिलाफ आई है, ये बंदा तो हमारा क्लाइंट है, इन्होंने के खिलाफ आई है, ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के साथ तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। अगर उन्होंने खबर डाल दी है तो उन्होंने कुछ जो लफ्जों का चुनाव किया है, मैं उस लफ्जों को चुनाव ही बदल दूंगा, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसे अगर वो रैंडम वालों ने उसे गेट कीपिंग नहीं की तो एंकर की पर्सनल एफिलिएशन है पीटीआई के साथ, नून लीग के साथ या उस मुतल्लिका शख्स के साथ, तो उसने खबर को एंगल ही और दे दिए, उसने खबर ही चेंज कर दी है। तो ऐसा होता है, ये बिजनेस के मामलात हैं और इसमें मैं भी आज़ाद नहीं होता और बाकी लोग भी आज़ाद नहीं होते। मैं खबर पढ़ रहा था कि सबवे के अंदर चूहे पाए गए हैं और चूहे सीसीटीवी ने कैद कर लिए, कैमरे ने कैद कर लिए, मुनाजिर कैदबंद हो गए और उन्होंने देखा जी अब क्या करना है। अब मैं खबर पढ़ रहा हूँ, खबर ब्रेकिंग चल रही है, फट्टे पे फटा टिशुम विज साउंड आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, स्क्रीन लाल पीली हुई पड़ी है। अगले ही लम्हे उन्होंने कहा ओके निकलो 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 निकलो। मैंने कहा मैं जुमला तो पूरा करने दो, मैं जुमला, उन्होंने कहा तुझे कहा चुप कर जा। उन्होंने मुझे जुमला भी नहीं पूरा करने दिया और मैं उधर ही खामोश हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, इतना क्या आग बोला हो गया, क्या मसला क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई कॉल आ गई सब के बाद ऐड आ रहा है। ठीक है, तो इस किस्म के मामला होते हैं। सबवे वालों की कॉल आ गई, उन्होंने कहा भाई बंद करो, हम आपको पैसे भिजवाते हैं। उन्होंने कहा सहाफत वो पड़ी है, चिल करो, ऐड आ रहे हैं और हम अपने जो सहाफी दोस्त हैं हमारे काम कर रहे हैं उनको सैलरीज आएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको के सैलरी मिलनी चाहिए, बाकी सारे मामला तो हैं। सर मैं नमल यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम का स्टूडेंट। सर ये आपकी इन्हीं दो जो आपने बात की उन्हीं में से मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। पहला ये सवाल कि आपने जो पीयू की बात की है कि वहाँ पे जो है ना वो बच्चों को दिखाया है किसी और रंग में गया, और दूसरी बात ये आपने सबवे में की है। सर इसका हल क्या होगा हमारे लिए? मतलब कि अगर हम कल को आपकी फील्ड में आते हैं या हमने इसमें सर्वाइव करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भी किसी मीडिया फील्ड में काम करेंगे तो फिर तो हम भी आपकी तरह जो है ना वो जकड़बंद होकर रह जाएंगे। देखिए अस्सलाम वालेकुम, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, आप एंकरिंग के ऊपर इनसे सवाल करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये सहाफत का एक और वो है। आप तो इनसे एंकरिंग में पूछें कि एंकरिंग के क्या मसाइल हैं, ये उसमें आपको कहाँ मुश्किलात आ सकती हैं। ये जो पॉलिसीज और ये और वो, ये कुछ जैसे मरियम ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात कहीं ऊपर चल रहे हैं, तो ये कहीं ऊपर की बात है। ठीक है, आप इसे एंकरिंग का पूछें। ठीक है, सॉरी सर, इसका मतलब इसका कोई हल ये एडिटोरियल पॉलिसी से मुताबिक सवाल था और मैंने पहले दोस्त को बताया है कि ये एडिटोरियल पॉलिसी के चीज़ें अगेंस्ट होती हैं और ये बिजनेस मॉडल बने हुए हैं हमारे मीडिया हाउसेस और उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बस इसी और सवाल करना है। सर मैंने नहीं सवाल ही नहीं सर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते, एडिटर का शौक होता है कैमरे के सामने। जी कुछ दोस्त सर ऐसे होते हैं जिनका शौक होता है एडिटर बनना, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ पाते। सर उनके लिए क्या हो सकता है? शीशे के सामने बोलना सीखें, शीशा सामने रखिए और बोलना शुरू हो जाए, बात पकड़ ले, कुछ भी बोले, अपने से बातें करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का दौरानिया कम है, क्योंकि हमने इसको वाइंड अप भी करना है, कुछ हम थोड़ा लेट भी हो गए, तो मैं इंतहाई मुतमिस हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ